वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रीवियस वीडियो पे है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा है देखो, 2y + 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। हमने क्या सीखा है कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो नंबर वाले पार्ट है वो इक्वल टू के उस साइड लिखेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं। देखो 2y ये ऑलरेडी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो नंबर है, मतलब वो उस साइड जाएगा, ये भी नंबर है, ये ऑलरेडी उस साइड, या तो कोई प्रॉब्लम है। अब देखो वेरिएबल वाला पार्ट है -5 है, लेकिन ये राइट हैंड साइड में है, इसे हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 26/3 है तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 5/3 था, वो राइट हैंड में आके वो माइनस का 5/3 होगा। ओके, अब 2y + y इज 2y + 1y इक्वल टू 3y इक्वल टू 26 माइनस 5/3। हमने सीखा ना, अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक ही बार में ले लेते हैं। तो 26 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 21/3 और यहाँ पर 3y। अब देखो 3y मतलब हमें y को अलग करना है और y के साथ 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, मतलब 3 × y और 3 मल्टीप्लाई में y है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में आएगा, मतलब वो नीचे आएगा। तो y इक्वल टू 21/3 है तो ये वाला 3 है और ये वाला जो 3 मल्टीप्लाई में था वो भी नीचे आएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा। ओके, सो देखो y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कट कर सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। ओके, सो देखो 7/3 हम लिख सकते हैं। क्लियर? सो ये वाला हमारा 7 और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा 3, तो y का वैल्यू हमारा क्या है, 7/3। अब इसे हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमने क्या सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, उसके बाद राइट हैंड चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड में क्या था, 2y + 5/3, हम क्वेश्चन से लेते हैं 2y + 5/3 और यहाँ पर क्या था 26/3 माइनस y। सो हमें क्या करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y। हमारा वैल्यू ऑफ y क्या है, y का वैल्यू क्या है, 7/3। अगेन यहां भी करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 7/3। सो 2y लिखा है, 2y मीन्स 2 7/3 प्लस 5/3। इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 26/3 माइनस 7/3, करते हैं सॉल्व। देखो 2 7 ये मल्टीप्लाई में है तो 2 7 14/3 प्लस 5/3। अब अगेन ये लाइक फ्रैक्शन में प्लस का साइन है तो ये एलसीएम भी हमारा 3 होगा, 14 + 5, 14 + 5 इज 19/3। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में भी करते हैं 26 माइनस 7। अगेन ये एलसीएम लाइक फ्रैक्शन में तो एलसीएम इसका क्या होगा, 3। सो 26 से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 19/3। सो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 19/3 आया और राइट हैंड साइड में भी हमारा 19/3 आया। सो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्टली वेरीफाइड। ओके, सो y का वैल्यू जो है 7/3 ही होगा। सो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है। तो हमने ये सीखा कि y में क्या करना होगा, कैसे वैल्यू निकालेंगे और कैसे चेक करेंगे। तो यही हमारा मेथड रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। 10 पे क्या क्वेश्चन में बोला है, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। सो हमने क्या सीखा है, जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे और जो नंबर वाला पार्ट होगा वो राइट हैंड में लिखेंगे। सो वेरिएबल वाला पार्ट कौन सा है, जिसके साथ अल्फाबेट है, दैट इज 3m और 5m। सो देखो 3m ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
लेकिन 5m जो है वो राइट हैंड में है, उसे हम जब लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5m। क्लियर। अब देखो इक्वल टू के उस साइड -8/5 है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 3m से 5m प्लस माइनस पे माइनस होता है, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2m आएगा। लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना होगा। 3 लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है, तो नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो 5 से पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, इक्वल टू -8/5। क्लियर। अब देखो बहुत ईजी है। m के साथ 2 यहाँ पर कौन से में किस में है, मल्टीप्लाई के केस में है, तो ये -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड के केस पे चला जाएगा, मतलब ये -2 नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स हमारा m का वैल्यू क्या आया, 4/5। ये हमारा m का वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, चेक करना है। चेक करते हैं। चेक के लिए हमें क्या लिखना होता है, LHS, और एक साइड में लिखेंगे RHS। LHS में क्या होगा, देखो LHS में तो 3m क्वेश्चन में जो था इक्वल टू इस साइड वाला, और RHS में क्या था, 5m -8/5। सो m का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने आंसर में लाए, पुट द वैल्यू ऑफ m। ओके, सो वैल्यू ऑफ m पुट करते हैं। 3 और m मल्टीप्लाई में, तो 3 × 4/5, सो 3 4 जा 12/5। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 5m है तो 5 × 4/5 -8/5, सो 5 4 जा 20/5 -8/5। सो देखो अगेन एलसीएम, मतलब जो हमारा लाइक फ्रैक्शन है वो दोनों लाइक फ्रैक्शन में है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 5 ही होगा। सो 20 - 8, 20 - 8 नथिंग, 12/5। सो देखो हमारा जो LHS है वो भी 12/5 है, और जो RHS है वो भी 12/5 ही है। सो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। सो आवर आंसर इज वेरीफाइड दैट m इक्वल टू 4/5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, और यही हमारा एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस थे। सो आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि हमें वेरिएबल को एक साइड करना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है उसे एक एक करके सेपरेट करना होगा। उसके बाद हमें चेक करना होगा। चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसी में जो हमने वैल्यू निकाला है वेरिएबल का वो वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर दोनों का आंसर सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक माई वीडियो। थैंक यू।